हेलो एवरीवन। उत्थान साइंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक डिजिटल कृषि पर रहेगा, डिजिटल एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है कि आज का युग डिजिटल का युग है। इसी प्रकार जितने भी कार्य है वो डिजिटल के माध्यम से होने लग गए हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और ये टॉपिक काफी चर्चा में है, नया टॉपिक है। तो इसको आज अपन संपूर्ण विस्तार से देखेंगे कि डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है, इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, डिजिटल कृषि को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। जो भी टॉपिक्स है वो अपन आज क्लियर करेंगे। जो भी दोस्त चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी ऐसे रोचक वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए। तो देखिएगा, अपन देखते हैं यहाँ पर। देखो, डिजिटल कृषि में अपन देखें तो डिजिटल कृषि में जितने भी कार्य है वो ड्रोन के माध्यम से, या फसलों की जो निगरानी है वो कैमरों के माध्यम से, या इसके अलावा मैं बात करूं कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड आदि का अपन छिड़काव करते हैं, वो ड्रोन के माध्यम से होता है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स है वो अपन जरूर देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, अपन सबसे यहाँ पर देखते हैं कि डिजिटल कृषि में कौन कौन से पॉइंट्स आज अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट चर्चा में क्यों है, क्या है डिजिटल कृषि, डिजिटल कृषि मिशन के बारे में और इसके अन्य तथ्य। सबसे पहला हमारा पॉइंट है चर्चा में क्यों है। देखिएगा, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ डिजिटल कृषि या डिजिटल एग्रीकल्चर से संबंधित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी इसमें, जैसा कि सरकार ने वादा किया था 2019 के बजट में कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। प्लस इसमें किसानों का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, उपज बढ़िया होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये पायलट परियोजनाएं डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है और ये राष्ट्रीय किसान डेटाबेस पर आधारित होगी, जिसमें पहले से ही मौजूदा राष्ट्रीय योजनाओं का उपयोग करने वाले 5.5 करोड़ किसान शामिल हैं। इसमें कंप्लीट जो प्रोसेस होगी वो डेटाबेस के आधार पर होगी और काफी किसान इसमें पहले से ही शामिल है। अब क्या है डिजिटल कृषि, इसके बारे में अपन देखेंगे। आईसीटी, जिसको कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित कृषि को डिजिटल कृषि कहा जाता है। मतलब डेटा बेस के आधार या डेटा बेसिस पर जो एग्रीकल्चर होती है उसी को अपन डिजिटल कृषि कहा जाता है। इसके द्वारा सूचनाओं और सेवाओं को समय पर लक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। जो भी सूचनाएं होती है, जो भी सेवाएं होती है वो डिजिटल के माध्यम से होती है। इसके अंतर्गत सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान करते हुए खेती का सतत और किफायती विकास शामिल है। इसमें सुरक्षा, इसके अलावा पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान करने की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कृषि जैव प्रौद्योगिकी पारंपरिक प्रजनन तकनीकों सहित उपकरणों की एक श्रृंखला है, जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिए जीवित जीवों या जीवों के कुछ हिस्सों को बदल देती है। पौधों या जानवरों में सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिए सूक्ष्म जीवों का विकास करती है। जैसा कि आपको पता है कि भूमि में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया। तो जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे वो भूमि उतनी ही उपजाऊ होगी, और जितनी ज्यादा भूमि उपजाऊ होगी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता है और किसान की जो आय है वो बढ़ जाती है। अब डिजिटल कृषि क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो देखिएगा, डिजिटल कृषि के लाभ, कृषि लागत को कम करने में सहायक। यहाँ पर कृषि की जो लागत है वो क्या हो जाएगी, कम। भूमि के बेहतर उपयोग के साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि, भूमि का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इसके साथ में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जिसकी मैं बात करूं उसमें ग्रोथ होगी। मिट्टी अपरदन में कमी, मिट्टी के कटाव में भी क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि अपन यंत्रों की सहायता से खेती करते हैं तो उसमें मिट्टी के कटाव का ज्यादा चांस रहता है, तो यहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है वो कम होगा। उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी, प्रोडक्शन की ग्रोथ होगी और जो फसल पैदावार हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की दोनों बेहतर होगी।
फिर जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहायक, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है किसानों की आय बढ़ाने में मददगार, किसानों की जो आय है वो यहाँ पर बढ़ने के पूरे मदद होगी। कृषि पर पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव से निपटने में लाभकारी होंगे। निरंतर बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, जैसा कि आपको पता है कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या में वृद्धि होगी कि खाद्य आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन इस डिजिटल कृषि के माध्यम से क्या होगा, खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब देखिएगा डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, ये क्या है। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 तक ये शुरू किया गया है। इस मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तकनीक, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस तकनीक, ड्रोन और रोबोट आदि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रोन और रोबोट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग एक किसान डेटाबेस बना रहा है और कृषि के डिजिटल तंत्र के निर्माण के लिए इस डेटाबेस से संबंधित विभिन्न सेवाओं का निर्माण कर रहा है। किसानों के डेटाबेस को देश भर के किसानों के भू अभिलेखों से जोड़ा जाएगा और विशेष किसान आईडी बनाई जाएगी। हर किसान की यहाँ पर अलग आईडी बनाई जाएगी और किसान का जितना भी डेटा है वो डेटाबेस सरकार खुद रखी लेगी। नेक्स्ट है इस एकीकृत डेटाबेस के तहत सभी किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों की जानकारी रखी जा सकती है। यह भविष्य में किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए जानकारी का एक स्रोत हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो राज्य सरकार खुद रखेगी, क्योंकि ये भविष्य में ये सुविधाएं काम आ सकती है। अन्य तथ्य क्या है, 2010-11 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में डिजिटल कृषि से संबंधित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसे NEGPA शुरू की गई। ENAM अप्रैल 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। थैंक यू।